आज इस एपिसोड में हम अधिक मास का मतलब समझेंगे और इस मास का वैज्ञानिक कारण क्या है और पौराणिक कथा कौन सी है, दोनों ही देखेंगे। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म और देशों में भी क्या ऐसा कोई महीना होता है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अधिक मास के वैज्ञानिक कारण को समझने के लिए पहले हमें चंद्र कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर को समझना होगा। दुनिया में बहुत से देशों में चंद्र कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर दोनों ही फॉलो किया जाता है, जिसे लूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है। इंडियन या हिंदू कैलेंडर भी लूनी सोलर होता है। जब कैलेंडर का जन्म नहीं हुआ था, तब महीने की गणना चांद के चक्र के हिसाब से होती थी। चांद का एक चक्र यानी नए चांद से नए चांद तक होता है, जो लगभग 29.5 दिन में पूरा होता है। चांद के इन 12 चक्रों को एक चंद्रवर्ष कहा जाता है, जो लगभग 354 दिन का होता है। बढ़ते और घटते चांद से त्योहार, सामाजिक जीवन, खेती, व्यापार तक प्रभावित होते थे। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि बहुत से एशियन और यूरोपियन देशों में सभी त्योहार चांद की तिथियों के हिसाब से यानी चंद्र कैलेंडर के अनुसार होते हैं। सोलर कैलेंडर, जिसका जन्म बहुत बाद में हुआ, उसमें एक वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे होते हैं, क्योंकि इतने वक्त में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष में 11 दिन का फर्क होता है। हिंदू धर्म में इन दिनों को जोड़कर हर 32 महीनों में या लगभग 3 वर्षों में चंद्र वर्ष में एक मास अधिक कर दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में एक दिन अधिक होता है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कार्य वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त या एक्स्ट्रा होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान नामकरण, विवाह, गृह प्रवेश, नई महंगी वस्तुओं की खरीदी आमतौर पर नहीं की जाती। मलिन मानने के कारण ही इसे मलमास कहते हैं। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रवर्ष के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का स्वामी बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस मास के स्वामी बने। इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास की एक कथा हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन हो न रात हो। वह न किसी अस्त्र से मरे न शस्त्र से। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के चलते हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसका वध किया। अधिक मास के स्वामी विष्णु हैं, इसलिए यह मास भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का नाश करते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि लोग इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना यह लोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अधिक मास का पहले कोई स्वामी नहीं था और मलिन होने के कारण ही इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते थे। पर जरा सोचिए, जिस मास के स्वामी स्वयं विष्णु हो, उस मास में मल कैसा? अधिक मास की कथा के अनुसार मल मास पुरुषोत्तम मास बन चुका है। फिर मल मास से जुड़े अंधविश्वासों को अभी भी क्यों माना जाता है? अब तो ज्योतिष भी इस मास में अलग अलग कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं। लेकिन मलिन मास जैसे अंधविश्वास केवल भारत में ही नहीं, बल्कि और भी देशों में है, जहां अधिक मास की तरह चंद्रवर्ष यानी लूनर कैलेंडर में एक और महीना जोड़ा जाता है, जिसे लीप मंथ या इंटर कैलरी मंथ कहा जाता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चाइनीज, कोरियन, बर्मीज, जापानीज, रोमन्स भी इस महीने में बहुत से शुभ कार्य नहीं करते।
कोरियंस का मानना है कि लीप मंथ में उनके चारों ओर केवल बुरी आत्माएं ही होती हैं जो हर अच्छे काम को खराब करती हैं। खैर, अंधविश्वास तो मानव सभ्यता की जड़ों में ही है और वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई हैं। पर वक्त के साथ लोगों की सोच बदल रही है। इस्लामिक कैलेंडर जो कि चंद्र वर्ष के अनुसार चलता है, उसमें अधिक मास की तरह कोई भी महीना नहीं जोड़ा जाता। इसलिए उनके त्योहार 10 से 11 दिन पीछे होते जाते हैं और यही वजह है कि ईद साल के 12 महीनों में कभी भी आती है। जिस तरह 29 फरवरी की व्यवस्था न हो तो हम हर साल प्रकृति के कैलेंडर से लगभग 6 घंटे आगे निकल जाएंगे और 500 साल बाद गर्मी का मौसम दिसंबर में आने लगेगा। वैसे ही अगर अधिक मास न हो तो हमारे सभी त्योहारों का समय गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में हर त्योहार ऋतुओं को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। जैसे होली गर्मियों की शुरुआत में और दीपावली ठंड की शुरुआत में मनाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर अधिक मास हर 3 साल में न होता तो हमें होली का त्योहार ठंड में और दीपावली का त्योहार गर्मी में मनाना पड़ता, और इसीलिए अधिक मास का महात्म्य बताया गया है। आध्यात्म की दृष्टि से इस मास का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 तत्वों से बना है, जिसमें जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अधिक मास में समस्त धार्मिक कर्म, चिंतन, मनन, ध्यान, योग, दान आदि के माध्यम से हम अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन लाने का प्रयास करते हैं। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक निर्मलता के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को नई ऊर्जा से भर देता है। हरिओम तत्सत।